हमारे पुराने व्यापारी नवल जी और ये हमारे नए व्यापारी शंकर जी। शंकर जी, आप हैं नए व्यापारी, ठीक है। आप नया व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च आप अपने बारे में कर लें, अपनी दुकान के बारे में कर लें। वहाँ ऑलरेडी जिन्होंने दुकान कर रखी है, ठीक है, उनकी दुकान कैसी चल रही है, उनकी दुकान पे क्या कपड़ा बिकता है, किस तरीके से बिकता है, कितना मार्जिन लेते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। ये है नए व्यापारी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। सर हाँ, मैं सर एक पुराने दुकानदार हूँ। हाँ, हमारे लिए भी कुछ टिप्स बताइए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नवल जी, आपके लिए भी टिप्स बता देते हैं। आप छोटे लग रहे हैं जबकि हैं पुराने व्यापारी, ये लंबे लग रहे हैं बड़े बड़े जबकि हैं नए व्यापारी। देखिए हाइट का दोनों की कितना फर्क है। लेकिन पुराना व्यापारी, आप एक चीज समझ लीजिए, पुराना व्यापारी जितना जमीन के ऊपर दिख रहा है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस आप में ज्यादा है, बच्चे में अभी कम है, नया कर रहा है। लेकिन हमें रोज नया सीखते जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, पुराने व्यापारी से तो हम समझेंगे ही समझेंगे, पहले नए व्यापारी से समझते हैं। क्या दुविधा है सर? हम नया बिजनेस कर रहे तो हमें दुकान कहाँ लेनी चाहिए? एकदम सही सवाल आपका। प्रीमियम लोकेशन होनी चाहिए। अब प्रीमियम होने का मतलब आपके पास पैसा कितना है वो भी तो देखना है कि अमाउंट लगाने के लिए कितना है। बहुत भारी दुकान अपन किराए पे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा किराए वाली, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा पालने भी नहीं हैं। लेकिन ये भी देखना है कि प्रीमियम लोकेशन से सट के अगर अपने को एक रीजनेबल रेट के अंदर दुकान मिलती है तो ज़रूर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि एकदम मैं कोने के अंदर ले जाके बैठ जाऊं, सस्ते किराए के अंदर मिल रही है और मैं वहाँ दुकान कर लूँगा तो मेरा खर्चा कुछ नहीं आएगा। अरे कस्टमर ही नहीं आएगा तो खर्चा बचा के क्या कर लोगे। ये सर हाँ, मैं एक पुराना दुकानदार हूँ, पर मेरा लोकेशन कुछ बता सकते हैं बिल्कुल उसके बारे बिल्कुल में? बिल्कुल। आपकी लोकेशन में देखिए ऐसा है, आपको अगर लगता है कि यहाँ ग्राहकी कम है जी, यहाँ ग्राहकी नहीं आ रही है, आपने रिसर्च किया मार्केट का आजू बाजू, आपने देखा गोमतीपुर में, लखनऊ का एक एरिया है गोमती नगर, जी। गोमती नगर में ग्राहकी बहुत अच्छी है, आलमबाग में कम है वहाँ। या आलमबाग में ज़्यादा है, गोमती नगर में कम है या पत्रकारपुरम में कम है, तो आपको वो रिसर्च करके अपनी दुकान की शिफ्टिंग करनी चाहिए, दुकान को व्यवस्थित बनाना चाहिए। आपकी दुकान का लोकेशन के साथ साथ लुक भी कैसा है। नए व्यापारी आप हैं शंकर जी, कम इन्वेस्टमेंट में आप रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भी कुछ टिप्स चाहिए था सर। बिल्कुल बिल्कुल कैसे बिल्कुल, सर? आपके लिए तो दे ही देंगे, आप नहीं है तो हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा। देखिए पुराना व्यापारी, अगर नए व्यापारी को लाने के लिए मुझे 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए मेरा जो रनिंग व्यापारी है, पुराना व्यापारी है, वो अगर मेरे पास आता है तो मेरा 35 रुपये में ही खर्चा हो जाएगा, 65 रुपया मेरा बचता है। इसीलिए बोलते हैं रिपीट कस्टमर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आए उतना अच्छा है, किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी होलसेलर के लिए, किसी भी रिटेलर के लिए, किसी भी दुकानदार के लिए, चाहे कोई भी चीज़ का दुकान करे, आपके लिए। जी सर। सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आप 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, जितने से भी आपने अपनी दुकानदारी कर रखी है, जी, उसमें वापस रिफिल करने का सही ढंग से मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। इन बेचारे ने नई दुकान करी है तो ये कैसे मार्केटिंग करे, इतना खर्चा तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया साधन है, फेसबुक तो चलाते हो ना आप, जी सर। है ना, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, उसी के ऊपर मार्केटिंग कर दो। अपने को जरूरत नहीं है कोई पैसा खर्च करने की, फिल्म में ऐड लगाने की, टॉकीज में ऐड लगाने की, पेपर में वो बड़ा सारा ऐड देने की, है ना। अभी अपने को फ्री वाली मार्केटिंग कैसे हो सकती है उसके ऊपर ध्यान रखना है। सोशल मीडिया सबसे बढ़िया जरिया है मार्केटिंग करने का। कुल आपके लिए टिप्स है, आप पुराने हैं जी, आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीट कस्टमर कैसे आपके पास आए ज्यादा से ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको एक बजट बनाना चाहिए अपनी सेल का। सेल तो आप करते जी हैं, बिल्कुल।
ठीक है। अब सेल आप करते हैं तो आपका एक बजट नक्की होना चाहिए कि मुझे 10 रुपया साड़ी के पीछे मिलता है तो मैं 1 रुपया साड़ी के पीछे वो खर्चा करूंगा जिससे नए व्यापारियों तक कैसे अपनी पहुंच बना सकूं। जी, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बजट आपको बना लेना चाहिए और उस बजट का खर्चा आपको अपने नए नए व्यापारियों तक पहुंचने के लिए उसको आपको करना चाहिए।